अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी आपके बच्चों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, किस तरह उनकी खुशियों को गम में तब्दील कर सकता है और किस तरह चैट जीपीटी आपके बच्चों के बहानों को, पढ़ाई के बहानों को, कोई मुझे बताने वाला नहीं था, कोई मुझे समझाने वाला नहीं था, टीचर ने ये नहीं बताया, टीचर ने वो नहीं बताया, ये सारे मसलों का हल आपकी सुकून के लिए, आपकी सहूलत के लिए और बच्चों की परेशानी के लिए मैं आपको जो ना वो आज एक तरीका बताऊंगा। चैट जीपीटी से आपके बच्चे किस तरह एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, किस तरह आप जो ना वो चाहे उर्दू हो, चाहे पश्तो हो, फारसी हो, अरेबिक हो, आर्ट, चैट जीपीटी का बिल्कुल छोटा सा तरीका उसको समझाना है, अपने बच्चों को समझाना है और चैट जीपीटी से बच्चे आपके खुद पढ़ेंगे। ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत उसको देखते रहें क्या उनको समझ लग रही है, क्या नहीं समझ लग रही। चैट जीपीटी थोड़ा सा आपने उनको समझाना है और समझा के आपने बस फ्री हो जाना है और बच्चे खुद ब खुद चैट जीपीटी से अपनी स्टडी, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो की कोई भी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, वो सारे के सारे चैट जीपीटी से अपने मसाइल हल करवाएंगे। आपने सिर्फ बच्चों को थोड़ा सा गाइड करना है। किस तरह आप ये कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा और बताऊंगा, प्रोसीजर बताऊंगा, प्रैक्टिकल के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ये आप किस तरह कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखें छोटी सी, फिर आपको समझ लग जाएगी कि ये काम किस तरह करना है। हारिस क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मसला तो नहीं आ रहा? मसला है वो इंग्लिश का जो सबक मतलब यूनिट होती है उसको हम सही तरह चैट जीपीटी से सही कर लेते हैं। हाँ। मतलब समझ लेते हैं, तो इसकी समझ नहीं आ रही ये क्या उर्दू है? जी। ये भी चैट जीपीटी से करो ना। क्या कह रहा है ये? कैसे करें? किस चीज़ की समझ नहीं लग रही? क्या ये? खुशी। नहीं, ये क्या है ये? इन अल्फाज को इस्तेमाल करके 3 सतूर की मरबूत इबारत तहरीर करें। हाँ, क्या है? खुशी, गम, कैद, बाग, बहार, फरियाद, रिहाई, आज़ादी और ग़ुलामी। ये कह रहा है कि 3 लाइनों का एक ऐसा पैराग्राफ बनाओ, एक ऐसी इबारत लिखो जिसमें ये सारे अल्फाज इस्तेमाल हों और वो अल्फाज आपस में एक दूसरे के जुड़े भी हों, यानी कि सारी इबारत का मतलब भी एक ही बनता हो। मुश्किल सा काम है, चलो चैट जीपीटी से करवाते हैं। सबसे पहले आपने कैमरा खोलना है। ये कैमरा एप्लीकेशन खोल लिया और इसको आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो सवाल नंबर 3 है, इसको आपने तस्वीर बना लेनी है। तस्वीर बन गया। अब इसको गैलरी में जाना है और इसको तस्वीर को क्रॉप करना है जितनी हमें चाहिए और बाकी हम इसको डिलीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये सिर्फ इतना क्वेश्चन है और इसको हम जो है ना वो क्रॉप करके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसको करेंगे कि इसके बाद आपने चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे आपने यहाँ पे लिखना है प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये एक पिक्चर जो हमने बनाई हुई है, क्रॉप की हुई है, उसको हमने अपलोड करना है साथ। ये पिक्चर है और इसको अपलोड कर दिया और अपलोड करने के बाद हम इसको गो करेंगे या एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो चैट जीपीटी इसको रीड करेगी और रीड करने के बाद अभी आपके सामने ये देखो उसने लिख दिया है। लिखा है कि ग़ुलामी की कैद से रिहाई के बाद फरियाद करने वाले दिल को आज़ादी का बाग बहार लाता है, गम को खुशी में बदलने के लिए आज़ादी की नेमत सबसे बड़ी है। अच्छा, अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। ये देखो इंग्लिश में उसने उसके मीनिंग्स भी बता दिए हैं। ग़ुलामी क्या है, स्लेवरी है, आज़ादी फ्रीडम है, रिलीज़ है, फरियाद, ये सारा जो ना वो उसके मीनिंग्स भी बता दिए हैं। और इसके बाद फिर उसने जो ना वो ग़ुलामी की कैद से रिहाई के बाद फरियाद करने वाले दिल को आज़ादी का बाग बहार लाता है। तो इसमें थोड़ा सा इशू है फ़िक्रे में, आप थोड़ा सा इसमें तब्दीली करके जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं कि ग़ुलामी की कैद से रिहाई के बाद फरियाद करने वाले का दिल आज़ादी से बाग हो जाता है, गम को खुशी में बदलने के लिए आज़ादी की नेमत सबसे बड़ी नेमत है। तो ये सारे अल्फाज एक फ़िक्रे में, जिसमें हम कह सकते हैं कि 3 छोटे फ़िक्रे जो और एक बड़ा फ़िक्रा इसमें इस्तेमाल हो गए। तो इस तरह हम अपने उर्दू के सारे क्वेश्चन इस चैट जीपीटी से हल करवा सकते हैं। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस काम को आसानी से चैट जीपीटी की मदद से कर लिया। अगर आप चैट जीपीटी के दिए गए जवाब से मुतमिन नहीं है तो दोबारा आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको लिखता हूँ, यही पिक्चर मैं उसको देता हूँ, ये इसको पिक्चर देता हूँ, अपलोड करता हूँ पिक्चर। यही वाली पिक्चर, और मैं इसको उर्दू में लिखता हूँ। इस सवाल को बगौर पढ़कर इसका जवाब लिख दें। शुक्रिया। चैट जीपीटी इसको रीड कर रहा है। तो चैट जीपीटी के जवाब को आप देखकर हैरान रह जाएंगे
तो उसने जवाब दिया है कि यह तस्वीर एक तालीमी सवाल की है जिसमें अल्फाज इस्तेमाल करते हुए 3 सतूर की मरबूत इबारत लिखने का कहा गया है। दिए गए अल्फाज ये हैं: खुशी, गम, कैद, बाग, बहार, फरियाद, रिहाई, आज़ादी, ग़ुलामी। मुमकिन इबारत यह है कि खुशी और गम ज़िंदगी के 2 अहम पहलू हैं जो हर इंसान के साथ वाबस्ता रहते हैं। कैद में गुजारे गए दिनों की फरियाद और रिहाई के बाद की आज़ादी का एहसास कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। बहार की आमद से बाग में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये जुमले दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए बताए गए हैं। कितनी खूबसूरत इबारत जो ना वो उसने लिख के दी है। तो कितना आसान है चैट जीपीटी से अपने मसाइल का, अपने सवालों का हल करना। फिर मैंने उर्दू की किताब की बैक साइड पे जो कौमी तराना लिखा होता है उसकी पिक्चर बनाई और मैंने उसको चैट जीपीटी से पूछा कि ये तस्वीर में क्या लिखा हुआ है। तो उसका जवाब देखें क्या उसने क्या बताया है। चैट जीपीटी ने कहा कि इस तस्वीर में पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा हुआ है। मैंने इसको बोला कि इसको उर्दू ज़ुबान में लिख दें ताकि मैं कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकूं। तो उसने जो सारा कौमी तराना था वो लिख के मेरे सामने रख दिया। और ये तरीका भी आपके कारआमद हो सकता है कि अगर आपने किताब में लिखा हुआ कुछ डाटा, कुछ चीज़ें कुछ प्रिंट करनी हो तो उसको आपको पिक्चर बनाएं, उसका टेक्स्ट लिखवाएं, टेक्स्ट लिखवाने के बाद उसको वर्ड पे पेस्ट करें और उसका प्रिंट निकलवा लें। ये आपके लिए नोट्स बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे कि मैंने चैट जीपीटी को अपने ऑफिस का डॉक्यूमेंट दिया, मैंने उसको बोला इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दो, तो उसने टेक्स्ट फॉर्मेट में मुझे ये इस तरह के लिख के दे दिया। मैंने उसको बोला कि ये कुछ फ़ालतू वर्ड हैं ये ख़त्म कर दो, तो उसने वो फ़ालतू वर्ड भी ख़त्म करके मुझे दे दिए। तो ये नोट्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ और प्रिंट कर सकता हूँ। इसी तरह मैथ की एक क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं लग रही थी तो मैंने उसकी पिक्चर बना के उसको चैट जीपीटी पे डाला तो उसका सलूशन भी चैट जीपीटी ने मुझे दे दिया। तो देखा आपने, चैट जीपीटी आज के आसानी कितना आसान कर रही है इंसान के हर काम को। बच्चों की पढ़ाई चैट जीपीटी से बहुत आसान हो रही है। अपने बच्चों को चैट जीपीटी सिखाएं, उनको ये बताएं कि चैट जीपीटी से आपको कितनी आसानी होगी और कितना आसान होगा आपके लिए पढ़ना। उर्दू हो, इंग्लिश हो, फारसी हो, पश्तो हो, स्पेनिश हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, कोई भी ज़ुबान हो, आप उसकी जो ना वो अपने बच्चों को पढ़ाना सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि बच्चों इस तरह पढ़ सकते हैं, इस तरह आप जो ना उसका मसले का हल कर सकते हैं। तो आपके लिए जब आप चैट जीपीटी बच्चों को सिखा देंगे ना तो आपके ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो खुद से ही पढ़ने लगेंगे। और 2 काम होंगे, एक तो चैट जीपीटी उनको पता चल जाएगा और दूसरा मसले के मसाइल के हल वो जो ना वो निकालने के लिए खुद अपने यानी कि तगदो करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आगे वाली ज़िंदगी उनके लिए बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद हो जाएगी और उनका फ्यूचर, जिसके लिए कैरियर जिसके लिए आप भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो आपको बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप चैट जीपीटी यूज़ करोगे ना, चैट जीपीटी से सारे मसाइल अपने हल करवाओगे ना। यस। चलो शाबाश शाबाश। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको चैट जीपीटी में कोई और इशू आ रहा है तो मुझे लाजमी कमेंट करें, मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि ये काम आपने किस तरह करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।